ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। तवाफ के दौरों को नहीं अमानी पे दायां हाथ लगा सके, हाँ सिर्फ दायां हाथ ना लगे तो चले जाए, इशारे की कोई ज़रूरत नहीं। मैं वीज़े पे आया, भाई कानून की बातों का मुझे कोई पता नहीं। हम तो एक बात जानते हैं कि जिसके मुकद्दर में अल्लाह ने हज लिखा है और वो नियत करके एहराम बांध के अरफात पहुंच जाएगा तो हज अरफा। बाकी कानून इजाज़त नहीं देता तो कानून ना तोड़े, बिला वजह पकड़े ना जाएं। दौरान तवाफ कुछ खा पी सकते हैं अगर हाँ बिल्कुल भूख से आपके गिरने का अंदेशा है, मरने का अंदेशा है, बिल्कुल खा पी सकते हैं, वरना तो तवाफ नमाज की जगह है। नमाज हम इसीलिए पढ़ते हैं कि वहाँ खाते पीते रहें। औरत खामद की इजाज़त के बगैर तवाफ कर सकती है। अच्छा खामद है जो उसको नमाज के लिए भी इजाज़त नहीं देता, तवाफ के लिए भी। फिल्म तो देख सकती है ना, बाजार में शॉपिंग के लिए तो जा सकती है ना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जादू टोने का इलाज जो है वो सूरत अल-बकरा है। सारे घर वाले बैठ के सूरत अल-बकरा पढ़ो, दम भी करो, पानी पे भी दम करो, सारे घर में वो पानी भी डालो और जिस आदमी पर असर उस पर पानी डालो, वो गुस्ल करे, इंशाअल्लाह 8 दिन में सब ख़त्म हो जाएंगे। हज़रत अली मक्के में पैदा हुए थे, खाना काबा का लफ्ज़ लिखा गया जैसे हदियन बालिगल काबा के कुर्बानी का जानवर काबे में ज़िबे करो। तुम तो मिना में ज़िबे करते हो, इस सब को काबा कहा जाता है। हज़रत अली की वालदा 3 दिन काबे में रही थी। क्या तुम्हारे इलाके के अंदर जब औरत के बच्चा पैदा होने का वक्त आ जाए तुम भी उसको 3 दिन मस्जिद में छोड़ आते हो या अस्पताल में? कोई अकल करो, क्या कह रहे हो? हज़रत अली की वालदा इतनी कम अकल थी कि जब बच्चे पैदा होने का वक्त आया 3 दिन आके काबे में डेरा लगा दिया। दीवार फट गई, सब झूठी किस्से हैं। बहरहाल गुजारिश है कोई हो जहाँ सख्त बात हो करनी पड़ती है। मैंने अर्ज़ किया ना कोई दरवाज़ा फटा है। बाद लोगों ने लिख दिया कि हज़रत अली काबे में पैदा हुए, तो काबे से मुराद हरम है, काबे से मुराद मक्का है। हज़रत अली का घर चूँकि हरम में था इसलिए उलमा ने लिख दिया का। जैसे अब कोई हाल के उस्ताद हरम, उस्ताद खाना काबा, इमाम काबा, इमाम हरम, इमाम मस्जिद अल हराम, बात एक ही है।